आज का टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 7, इफेक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। 19 है प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि पेड इन एडवांस। ये एसेट होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रीपेड इंश्योरेंस ₹6,000 ये पे किए हैं, तो कैश डिक्रीज होगा 6,000 रुपीज़ से और प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्रीज होगा 6,000 से। इट इन्वॉल्व टू अकाउंट एसेट कैश will decrease by ₹6,000 due to payment. Second asset prepaid insurance will increase. तो कैश 6,000 से लेस होगा और प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000 से इंक्रीज हो जाएगा एसेट साइड में। 20 है इनकम रिसीव्ड। फॉर एग्जाम्पल रेंट रिसीव 3,500। जब रेंट रिसीव होगा तो कैश इंक्रीज होगा और कैपिटल भी इंक्रीज होगी इससे 3,500 से। इट इन्वॉल्व टू अकाउंट एसेट cash will increase due to the amount received from rent and capital amount received rent will increase capital। तो कैश में 3,500 इंक्रीज होगा और कैपिटल में 3,500। एक्रूड इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड इनकम हमारी एसेट होती है। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड ₹2,000। तो एक्रूड इनकम 2,000 से इंक्रीज होगी एसेट साइड में और कैपिटल इंक्रीज होगा 2,000 से। एसेट एक्रूड इनकम विल इंक्रीज एंड कैपिटल विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। फिर 22 है इनकम रिसीव इन एडवांस। इसे हम कहते हैं अनअर्नेड और डिफर्ड रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल कमीशन रिसीव इन एडवांस ₹1,500। तो इससे कैश हमारा इंक्रीज होगा और कैपिटल भी और लाइबिलिटी में कमीशन ये इंक्रीज होगा 1,500 से। इट इन्वॉल्व टू अकाउंट एसेट कैश विल इंक्रीज बाई ₹1,500 ड्यू टू कमीशन रिसीव्ड। लाइबिलिटी इनकम रिसीव इन एडवांस विल इंक्रीज लाइबिलिटी 1,500 एसेट में भी लिख दिया, लाइबिलिटी में भी लिख दिया। इंटरेस्ट और ड्राइंग, ये होता क्या है? जब ऑपरेटर फर्म से ड्राइंग मतलब पैसे निकालता है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो ये है क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फॉर द फर्म एंड एन एक्सपेंसेस फॉर द प्रोप्राइटर। तो आगे क्या है देखो उसमें। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ₹500। तो ये कैपिटल में ही प्लस होगा और कैपिटल में ही माइनस होगा। +500 -500 कैपिटल में। इट इन्वॉल्व टू अकाउंट कैपिटल विल डिक्रीज बाई ₹500 एंड कैपिटल विल इंक्रीज बाई ₹500। फिर है 24 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या है? इज एन एक्सपेंसेस फॉर द फर्म एंड इज एन इनकम फॉर द प्रोप्राइटर। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹15,000। ये भी कैपिटल से एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। It will involve two account. Capital will increase by ₹50,000 and capital will decrease by 15,000. फिर 25 है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ ए डेप्टर। इसका मतलब क्या? बैड डेब्ट्स तो मतलब होता है अनकलेक्टेड और डाउटफुल डेब्ट्स जो रिसीव नहीं हुए हैं। और इंसॉल्वेंसी ऑफ डेप्टर क्या होता है? डेप्टर पैसे देने में पैसे नहीं दे पाएगा वो, मतलब उसके पास पैसे नहीं है, बैंकरप्ट है वो। इसका मतलब ये होता है इंसॉल्वेंसी ऑफ ए डेप्टर। वो इस हालत में नहीं कि पैसे दे सके, जो भी उसने कुछ सामान लिया होगा या किसी से लोन लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल सोहन विल ओवेड अस ₹50,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। तो 15,000 डेप्टर से लेस होंगे और 15,000 कैपिटल से भी लेस होंगे। इट इन्वॉल्व द 15,000 नहीं है 1,500 है ये। इट इन्वॉल्व टू अकाउंट डेप्टर विल डिक्रीज ड्यू टू नॉन पेमेंट एंड कैपिटल विल डिक्रीज ड्यू टू लॉस। 1,500 माइनस में आएगा डेप्टर्स में भी कैपिटल्स में भी। आई होप मेरी इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक दबा देना। थैंक्स।